गरुड़ जिनके डर से अति बलशाली कालिया नाग यमुना के तल में जा चुका था, उनसे टकराने में वासुकी भी घबराते थे। वो जिन्होंने श्री राम और लक्ष्मण जी को नागपाश से क्षण भर में मुक्त करा लिया था, उन गरुड़ देव जी की आखिर ऐसी क्या शत्रुता थी? समस्त नागों से क्यों सारे नाग भी उन्हें अपना सबसे बड़ा शत्रु मानते थे? कैसे हुई थी उनकी दुश्मनी? ये सब विस्तार से जानने के लिए ये वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। महाभारत के आदि पर अध्याय 16 के अनुसार सतयुग काल में दक्ष प्रजापति की 2 कन्याओं का विवाह महर्षि कश्यप से हुआ था। उनका नाम कद्रु और बिंता था। कश्यप जी से वरदान में कद्रु ने 1000 नाग पुत्र स्वरूप मांगे थे और बिंता ने 2 ऐसे पुत्र मांगे जो कद्रु के सभी पुत्रों से शक्तिशाली हो। कुछ समय बाद महातेजस्वी गरुड़ माता की सहायता के बिना ही अंडे को फोड़कर बाहर निकल आए। वे अपने तेज से संपूर्ण दिशाओं को प्रकाशित कर रहे थे। उनका प्राकट्य आकाशचारी पक्षी के रूप में हुआ था। एक समय की बात है, एक सुंदर अश्व जो समुद्र मंथन से उत्पन्न हुआ था। कद्रु ने बिंता से कहा कि बताओ जरा ये अश्व किस रंग का है? बिंता बोली ये अश्व श्वेत रंग का है। तब कद्रु बोली हो सकता है ये अश्व काला हो, परंतु इसकी पूंछ को तो मैं काले रंग का मानती हूँ। बिंता बोली इसकी पूंछ ही है। तब कद्रु बोलिया और दासी होने की शर्त रखकर मेरे साथ बाजी लगाओ। यदि तुम्हारी बात ठीक हुई तो मैं दासी बनकर रहूंगी, अन्यथा तुम्हें मेरी दासी बनना होगा। तब कद्रु ने षड्यंत्र रचा और अपने सर्प पुत्रों की सहायता ली। वे सर्प रंग बदलकर उस अश्व की पूंछ से लिपट गए, जिसके कारण विंता कद्रु से शर्त हार गई और उसे दासी बनना पड़ा। कुछ समय उपरांत गरुड़ ने अपनी मां से पूछा कि आप और मैं इन सर्पों की आज्ञा का पालन क्यों करते हैं? तब बिंता ने गरुड़ को सब बताया। तब गरुड़ इस गुलामी से मुक्त होने के लिए नागों के पास गए और उनसे पूछा कि बताओ मैं तुम्हारे लिए ऐसा क्या करूं कि मैं और मेरी मां तुम्हारे दास ना रहे? नाग बोले, गरुड़ तुम पराक्रम करके हमारे लिए अमृत ला दो, इससे तुम्हें दास्य भाव से छुटकारा मिल जाएगा। तब गरुड़ अमृत लेने के लिए इंद्रलोक पहुंच गए। इंद्र के कहने पर समस्त देवतागण अमृत को चारों ओर से घेरकर खड़े हो गए। उसी समय पक्षीराज गरुड़ तुरंत ही देवताओं के पास जा पहुंचे। गरुड़ ने वहां समस्त देवों को, वसुओं को, गंधर्वों को, रुद्रों को, यक्षों तथा अश्विनी कुमारों को अकेले ही पराजित कर दिया। फिर अमृत की ओर झपटे और अमृत के पात्र को उठाकर बड़ी तेजी के साथ वहां से उठ चले। अभी गरुड़ थोड़ा आगे ही बढ़े थे कि इंद्र उनके सामने आ गए और उन्होंने अपना वज्र गरुड़ पर चला दिया। उस वज्र का गरुड़ पर जरा सा भी असर नहीं हुआ और वो विफल हो गया। इंद्र ने मन ही मन विचार किया, ये पक्षी रूप में कोई महान प्राणी है। ऐसा सोचकर उन्होंने गरुड़ देव से कहा, विहंग प्रवर, मैं तुम्हारे सर्वोत्तम उत्कृष्ट बाल को जानना चाहते हूँ और तुम्हारे साथ ऐसी मैत्री स्थापित करना चाहता हूँ जिसका कभी अंत न हो। तब उन दोनों की मित्रता हो गई। वहां इंद्रा गरुड़ से बोले, मित्र, अगर तुम ये अमृत उन सर्पों को दे दोगे तो वह हमें ही कष्ट पहुंचाएंगे। तब गरुड़ ने कहा कि अभी ये अमृत मैं ले जाता हूँ और इसे किसी को पीने के लिए नहीं दूंगा। मैं स्वयं जहां इसे रख दूं, तुम तुरंत इसे वहां से उठा लेना। ऐसी बात सुनकर इंद्र इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने गरुड़ से कहा, जो चाहे वर मांग लो। तब इंद्र के ऐसा कहने पर गरुड़ को कद्रु पुत्रों की दुष्टता का स्मरण हो आया। साथ ही उनके इस कपटपूर्ण बर्ताव की भी याद आ गई जो माता को दासी बनाने में कारण था। उन्होंने इंद्र से कहा, इंद्र, यद्यपि मैं सब कुछ करने में समर्थ हूं तो भी तुम्हारी इस याचना को पूर्ण करूंगा कि अमृत दूसरों को ना दिया जाए। साथ ही तुम्हारे कथनानुसार ये वर भी मांगता हूं कि महाबली सर मेरे भोजन की सामग्री हो जाए। इसके उपरांत अमृत लेकर समस्त सर्पों से बोले, मैंने तुम्हारे लिए ये अमृत ला दिया है। तुमने मुझसे जो बातें कही थी वो मैंने पूर्ण कर दी है। उनके अनुसार आज से मेरी ये माता दासीपन से मुक्त हो जाए। अब शीघ्र जाओ और स्नान कर लो और फिर अमृत का पान करो। इसी बीच में इंद्र अमृत लेकर पुणे स्वर्ग लोक को चले गए। इसके अनंतर अमृत पीने की इच्छा वाले सर्प स्नान करके स्थान पर आए जहां कुश के आसन पर अमृत रखा गया था। आने पर उन्हें मालूम हुआ कि कोई उसे हर ले गया है। फिर ये समझकर कि यहाँ अमृत रखा गया था, इसीलिए संभव है इसमें उसका का कुछ अंश लगा हो। सर्पों ने उस समय कुछ को ही चाटना शुरू कर दिया। ऐसा करने से सर्पों की जीव के 2 भाग हो गए। इस प्रकार महात्मा गरुड़ ने देवलोक से अमृत का अपहरण किया और सर्पों के समीप तक उसे पहुंचाया। साथ ही सर्पों को 2 जीवाओं से युक्त बना दिया।
उस समय से गरुड़ अत्यंत प्रसन्न होकर वन में इच्छा अनुसार घूमने फिरने लगे हुए सर्पों को खाते और पक्षियों से सादर सम्मानित होकर अपनी उज्जवल कीर्ति चारों ओर फैलाते हुए माता बिंता को आनंद देने लगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। कमेंट में हरे कृष्णा लिख दें।